इनका होगा। तो दोनों कोई भी हंस पर अपना अधिकार करने को तैयार नहीं थे। तो राजा को बड़ी समस्या है कि भाई इसमें से झगड़ा निपटाए कैसे, कोई न वो मान रहा है न वो मान रहा है। तो बहुत से दरबारियों ने राय दिया कि महाराज इसको बेच दिया जाए और जो बेच के जो पैसा आएगा उसको आधा आधा कर दिया जाए। फिर दूसरे दरबारी ने कहा महाराज मेरे दिमाग में एक युक्ति है कि इस हंस के 2 टुकड़े कर दिए जाएं, आधा इसको दे दिए जाए आधा उसको दे जाए। मित्रों ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बहुत सारे उपाय आए, बहुत सारे सुझाव मिले राजा को, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि मुकदमे को कैसे हल किया जाए। फिर उन्होंने तेनालीराम की तरफ देखा और सहायता मांगी। तो तेनालीराम ने कहा कि हाँ महाराज, एक उपाय है मेरे पास। तो कहते क्या? कहते कि ये इस हंस को बेच करके जितना पैसा मिले उससे एक बहुत बड़ा सा तालाब बनवा दिया जाए और बहुत सुंदर सा उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हों, सुंदर सुंदर फूल लगे हों और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े 2 हंसों का जोड़ा बना दिया जाए। और फिर लोग वहाँ पर आएंगे, बैठेंगे, हंसों को देखेंगे, पानी में के पास बैठेंगे आकर के, और इस प्रकार से दोनों मित्रों की जो मित्रता है वो संसार में प्रसिद्ध हो जाएगी। और वहाँ से लोगों को ये सबक भी सीखने को मिलेगा कि दोस्ती ऐसी होती है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो दोनों ही मित्र एक दूसरे पर को देना चाहते थे और कोई अपना हक उसमें नहीं जताना चाहते। तो जब तेनालीराम ने ये उपाय सब लोगों के सामने रखा और राजा के सामने रखा, तो राजा ने कहा हाँ, ये युक्ति तो बहुत अच्छी है। जब तालाब सुंदर सा राजोद्यान बन जाएगा और उसके अंदर दोनों तालाब के ऊपर दोनों संगमरमर के बहुत सुंदर हंस बिठा दिए जाएंगे, तो लोग आएंगे और उसको देखेंगे, खुश होंगे और दोस्ती की मिसाल जो है वो सबके सामने पेश हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों मित्र भी राजी हो गए और उन दोनों की यादगार में, मित्रता की